हेलो एवरीवन। देखिएगा क्वेश्चन अभी जेएमआई एमबीए 2024 का है। जेएमआई एमबीए 2024 का है। ये आपका ट्रायंगल चैप्टर ज्योमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है क्या कि फ्रॉम अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी आपका है। फिगर देख लीजिएगा अच्छे से। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है। कह रहा है कि आगे पढ़िएगा। फ्रॉम अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 40 50 25 40 फीट 20 फीट एंड 35 फीट। A triangular portion of GBC is cut off where G is the centroid। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। G क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको बताया जाएगा कि सेंट्रोइड क्या होता है। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, सारे को आपको आने चाहिए। तो जो मीडियन होती है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो तीनों मीडियन जहां पे कट करती हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ये आपका जी जो होगा, ये आपका सेंट्रोइड होगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इसमें से उसने क्या किया है कि जीबीसी। देखिए तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना आपके, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। ये देखिएगा, उसमें से आप कह रहे हैं कि ये वाला एरिया है ना जीबीसी, उसको कट ऑफ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कट ऑफ माने समझ रहे हैं, निकाल दिया गया है। इस वाले पोर्शन को आपने क्या किया है? कट करके निकाल दिया है। तो कह रहा बचे हुए पोर्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन, उसका एरिया क्या होगा? साइड क्या क्या दे रखी इन्होंने? ये इन्होंने दे रखी है 40 है। ये कुछ भी ले लो, आपसे फर्क नहीं पड़ेगा। 25 है और एसी मान लेते हैं 35 फीट है। ये साइड दे रखी है। तो बचे हुए ट्रायंगल का जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया बताना है। तो आने आपको जो एरिया बताना है, इसका बताना है। देख लीजिएगा, इस वाले पोर्शन का एरिया आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको निकाल ले जाएंगे। इस वाले का, इसका एरिया आपको बताना है, जो नी ब्लू से किया इसका एरिया, यानी ए बी जी और ए जी सी दोनों के एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए, आप ट्रेंड मीडियन क्या करती है? प्रॉपर्टी क्या है मीडियन की? मीडियन क्या करती है कि जो ट्रायंगल है ना तीनों, इन तीनों के एरिया को क्या करेगी? तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। एरिया जो होगा, किसका एरिया? एरिया ऑफ ए बी जी, ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी, जिसको आपने कट करके निकाला है, वो इक्वल है एरिया ऑफ ए जी सी। यानी तीनों ट्रायंगल के एरिया आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। सेंट्रॉइड क्या करता है? तीन पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड करेगा, तीनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। सबसे पहली बात। तो अगर एक का निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। आपको क्या निकालना है? एक को कट करके निकाल, दूसरा पूछा है। तो सबसे पहले काम ये करिए कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? अगर तीनों साइड पता है तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी। समझ लीजिएगा अच्छे से, एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को जोड़ करके हाफ कर देंगे तो एस निकल जाएगा। तो 40 25 35 35 25 करेंगे 35 25, 60 और 40 करेंगे 100, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100, सॉरी 50। सम ऑफ ऑल साइड बाई टू इज कॉल्ड एस। सम ऑफ ऑल साइड, ध्यान दीजिए, एस क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड बाई टू, यही निकलता है एस। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो एस निकल जाएगा। स्मॉल ए क्या है? स्मॉल बी क्या? स्मॉल सी क्या? सब समझ देखिए। इस ए के सामने वाली साइड ये स्मॉल ए है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा। ये स्मॉल ए है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है। और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। इसी को अप्लाई कर दीजिए, आपका आसानी से यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल आएगा। कैसे निकलेगा? देता है कितना आएगा? एस का मतलब 50 आप निकाल लिए हैं। 100 सबको ऐड करें, तीनों साइड को 2 से डिवाइड किए तो 50 आया। आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 50 इंटू एस माइनस ए,
तो 50 में से ए निकाल दीजिए, ए है 25, 50 में से 25 निकालेंगे तो 25, एस माइनस ए निकल आया। एस माइनस बी दिमाग में निकालना है। 50 में से बी निकाले, 50 में से 35 निकालेंगे तो 15 बचेगा। एस माइनस सी, 50 में से सी निकाले, 40 निकालेंगे तो 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा। इसी को जब आप ब्रेक कर देंगे, 50 का मतलब 5 5 जा 2 जा 25 का मतलब 25 तो बाहर हो जाएगा, 25 दो बार 5 है, तो ये 5 × 3 है, ये 5 × 2 है। इसमें आप देख पाएंगे ये 5 पेयर यहाँ बन रहा है, 5 का पेयर यहाँ बन रहा है, 5 का पेयर यहाँ बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है। सबको जब आप सॉल्व करेंगे 3 5 बाहर आएगा, तो 5 5 10 5 कितना जाएगा, 5 5 5 125 5 5 25 125, 2 भी बाहर आएगा तो 250 और √3 आएगा। ये बेसिक चीज है भैया, ये रूट निकालना नहीं सिखाया जाएगा, जामे निकालने जाने इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म कैसे निकलता है। तो 250 √3 जो आपका ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो अगर जीबीसी को कट आउट कर दिया जाएगा तो बचे हुए पार्ट का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रायंगल जो होगा, रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, वो देखिए 3 पार्ट है, एक पार्ट निकला 2/3, मैंने तीन किसी चीज का 3 बराबर हिस्सा कर दीजिए, एक निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2/3। तो यानी कि 2/3 एरिया ऑफ ये पूरा बड़े वाले, पूरे बड़े वाले पार्ट का एरिया का जो 2/3 हिस्सा वही आपको निकालना, क्योंकि 1/3 तो आपने जीबीसी निकाल दिया है। तो 2/3 ऑफ इंटायर ट्राइंगल एंड एबीसी का एरिया जो कि आपने निकाला 250 √3, इसी को सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। तो 500 √3/3 आएगा, क्या आएगा, 500 √3/3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ये √3 3 बन जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 500/√3, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। उधर देखिए नीचे इजी थी चीजें थी तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की। तो 500/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी था, बहुत ही मतलब बेसिक कह सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी पता है तो एक पार्ट निकाल दिया, 2 पार्ट का एरिया निकालना, एरिया निकालने तीनों साइड दे रखा था, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए, और उसी का 2/3 निकाल देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो 2 लाइन में लिखना था। पूरी डिटेल मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या क्या होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं।